हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे पर्सनली कि सर आप इंग्लिश में कुछ नहीं बता रहे हैं 12th क्लास में। तो बच्चों, मैं आज 12th क्लास का वायरल पेपर लेके आया हूँ, बहुत ही मोस्ट। इसमें केवल जो मतलब बताना होगा वो मैं आपको सोल्यूशन करा दूंगा, और जो वैसा होगा मैं आपको वो बता दूंगा क्या क्या आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, और कैसे कैसे हम बता रहे हैं उसको केवल फॉलो करना है, और वही आपको याद करना है। इंग्लिश ज़्यादा भारी नहीं होती है, केवल आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। और बच्चों, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2-2.5 हज़ार बच्चे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं और अच्छी से अच्छी आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लाता रहूँ। क्योंकि मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट ही वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं बताता हूँ। तो बच्चों, आपका जो 2023 में 2 मार्च को जो पेपर है इंग्लिश 12th का, उसका आपका जो वायरल पेपर है, तो उसमें क्या है वो आपका 100 नंबर का आता है। 3 घंटे 15 मिनट, ये तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं हैं उन्हें तो बताना ज़रूरी है। तो इसमें सेक्शन होते हैं ABCD। ठीक, तो ए सेक्शन में क्या है, बी सेक्शन में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, वो मैं आपको बताता चलूँगा क्लियर। तो किस सेक्शन को, किस तरीके के सेक्शन को कितना टाइम देना है और कितने समय में करना है, और उसमें क्या क्या हमें पहले से ही तैयारी करनी है। तो बच्चों, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ आगे। तो बच्चों, यह है आपका वायरल पेपर, क्लास 12th इंग्लिश वायरल पेपर 2 मार्च इंग्लिश पेपर। 100 में से 100 नंबर। अगर वो बच्चे इस तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन बच्चों के 100 में से 100 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी डी 100 नंबर के होते हैं। ठीक, तो इसमें सेक्शन ए जो होता है वो आपका 15 नंबर का होता है। अब 15 नंबर का कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका सेक्शन ए है, रीडिंग। ठीक, इसमें क्या दिया है आपको, फॉलोइंग पैसेज एक्चुअल यानी अनसीन टाइप का पैराग्राफ दिया है। इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, यानी कि आपके पहला 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तीसरा भी 3 नंबर का होगा, चौथा 3 नंबर का होगा, पांचवा भी जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको एक एक नंबर के वो लोग क्वेश्चन देंगे। ठीक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी में आपको ये आएगा, आपका आर्टिकल आ जाएगा, लेटर आ जाएगा 10 नंबर का, और 10 नंबर का आपका आर्टिकल आ जाएगा। तो 10 और 10 20 नंबर का आपका सेक्शन बी हो गया। और सेक्शन सी आपका ये है। सेक्शन सी में आपके 5 नंबर बहुविकल्पी आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, 2 नंबर का एक होगा, और ये 10 नंबर का होगा। इसके बाद आपको जो है ये चेंज ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे 2 नंबर। तो इस तरीके से आपको ये ग्रामर मिलेगी सेक्शन सी में। अब सेक्शन सी में ही आप सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में आपको जो है सभी लिटरेचर प्रोज के और पोइट्री वगैरह के आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, बताने का मतलब ये था कि आपको किस पे ज़्यादा टारगेट करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो बच्चे, जो आपका इंग्लिश का वायरल पेपर है इसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, 4 सेक्शनों में बांटा 100 नंबर का। तो सेक्शन ए में आपको 15 नंबर आपकी जो है 15 नंबर की समझ लीजिए अनसीन समझ लीजिए या पैराग्राफ। इसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और ये आपके 5 होंगे, तो ये हो गया आपके 5 नंबर, 15 नंबर, सॉरी। तो बच्चों, इसको करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से देगा। लेकिन आपको करना किस तरीके से वो हमने एक वीडियो बना दी है कि अनसीन हल करने की ट्रिक। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप उसको देख लें। आप अगर उसे देख लोगे तो ये आप 15 नंबर 100% बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, अनसीन सॉल्व करने की ट्रिक। ठीक है, वो मैं आपको इसमें प्ले लिस्ट वीडियो में मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। आपके ये जो है 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल श्योर। सेक्शन बी 20 मार्क्स, वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन सी 25 मार्क्स, सेक्शन डी 40 मार्क्स। 40 मार्क्स वाला जो है इसमें आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से बच्चों ये सेक्शन बी सी डी मिला के आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो अब आप चलते हैं अपने पेपर पर। तो बच्चों, सबसे पहले जो आपका है सेक्शन ए रीडिंग।
ठीक, ये आपका 15 मार्क्स का आता है। तो इसमें क्या करना है, केवल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, उसी के अनुसार आप तैयारी करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये आपको रीडिंग आएगी 2024 में। ठीक है, इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ दे देगा और ये 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का एक होता था, 15 नंबर के मार्क्स की है। सबसे पहले आपको यही मिलेगा, मैंने आपको पेपर दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे पढ़ना नहीं है क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद जाएगा। सबसे पहले आपको नीचे क्वेश्चन पे आ जाना है। जैसे मान लीजिए हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे वो। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बी, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब जो आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन जो है, ई क्वेश्चन में आपको वो 3 पॉइंट दे देगा, यानी मीनिंग, वर्ड मीनिंग पूछ लेगा या किसी का पर्यायवाची सिनोनियम पूछ लेगा। वो एक एक नंबर में आपको इस तरीके से दे देगा। कभी एक नंबर में ये, एक नंबर में ये, एक नंबर में ये, इस तरीके से आपको ये 3 नंबर का ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इम्पोर्टेंस का मतलब इन्होंने क्या बूझा है, मीन्स बूझा है, मानी कि इसका अर्थ बूझा है कि भाई इसका मतलब क्या है, पैसेज में इस चीज़, इसका इम्पोर्टेंस का मतलब क्या, तो ये सिग्निफिकेशन, तो इसका 1 नंबर हो गया। इस तरीके से आपको करना है। अब ये हल कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको प्ले लिस्ट में जाके एक अनसीन कैसे हल करते हैं, पैसेज कैसे हल करते हैं, ट्रिक वाली, वो आपको देख लेनी है। उसमें आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे हल करना है। तो ये आपके 15 नंबर का ये हो गया। इसके बाद आपका आता है बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी में बच्चों आपको क्या आएगा, 10-10 नंबर के आपके, एक तो लेटर आएगा, एक आपका आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल बच्चों 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो पैराग्राफ बना के और एक पॉइंट द्वारा। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, और 5 आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से आने हैं वो मैंने वीडियो बना दिया है। इंटर का भी बना दिया है और 10th का भी बना दिया। 5 लेटर या 5 आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट वाले कैसे लिखते हैं और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, वो मैंने सॉल्यूशन इनका भी करा दिया है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर्स इंडिया, डिजिटल इंडिया, रूल्स ऑफ द वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ये रूल्स यानी वुमेन, महिला के ऊपर तो 100% आर्टिकल, और ये ऐसे आएगा। ऐसे ही समझो, अगर पॉइंटों में लिखोगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ये 10 नंबर का आएगा बच्चों। ठीक, तो आपको इस तरीके से ये आपको दूसरे नंबर पर मिलेगा रिटन में आर्टिकल। तीसरे नंबर पर जो मिलेगा बच्चों, ये 10 नंबर का होगा, लेटर मिलेगा। इसमें आपको 2 लेटर दिए होंगे और करके दिया होगा, या तो ये करिए या ये करिए। तो हमने 5 लेटर कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, वो हमने आपको करवा दिए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ये वीडियो केवल इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दूसरा ये बताना है कि आपको पेपर आएगा कैसे। तो ये आपको है, राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क डिपार्टमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक एंड द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई पे आया था पहले, मतलब आया था इलेक्ट्रिक सप्लाई पे, ये अब आया वाटर सप्लाई पे। तो ये ही पूछता रहता है, कभी वाटर सप्लाई पे, कभी इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट मतलब लेटर है। और राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर, यानी स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स कम है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो ये 2 लेटर हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनमें से 100% आपको मिल जाएगा। और बच्चों को अगर ज़्यादा लेटर करने हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे 3 या 5 इंपॉर्टेंट लेटर देख सकते हैं। सोल्यूशन, इनका भी सोल्यूशन दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो जो बच्चों कहेगा सोल्यूशन नहीं बताना था, तो आप वीडियो में जाकर उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये करा चुका हूँ। अब इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों, सेक्शन सी में आपकी आती है ग्रामर। तो ये पहली जो ग्रामर आएगी आपकी 4 नंबर पर, इसमें आपको दिया होगा 1 वर्ड 2 नंबर का। ठीक, तो ये मैं आपको करा चुका हूँ। ये आपको 1 वर्ड दिया होगा 2 नंबर का। दूसरे पर आपको दिया होगा मुहावरे, वाक्यांश, द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया कंट्री इन द काल, एनआरसी, द पैराज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, तो टू मूव इन ए डायरेक्शन। ये आपके हो गए एक सब प्रतिस्थापन, मुहावरे, वाक्यांश, यानी 1 वर्ड और मतलब मुहावरे और वाक्यांश। ठीक, तो बच्चों ये आपके इडियम्स और पैराज यानी मुहावरे और वाक्यांश।
तीसरा बच्चों आपका सिनोनियम आएगा। सिनोनियम का मतलब जानती हो, पर्यायवाची, 2 नंबर का। तो इसमें दिया है एडुडियस का मतलब डरिंग, ठीक, तो ये 2 नंबर में आएगा। और कैटल्स आर द ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका त्रुटि सुधार आएगा यानी एरर। ये आपको एक वाक्य दे देगा, नीचे पूछेगा विच वर्ड इन द सेंटेंस इन एन एरर, यानी ऊपर वाले वाक्य में क्या गलत है, तो ठीक है वो आपको यहाँ बताना है। तो ये मैंने आपको एक वीडियो बना दी है, उसमें 12 13 13 दिए हैं इन पाँचों के, वही आपको कर लेने हैं, उसी में से आपको मिल जाएगा। द एंटोनियम ऑफ द सेक्रेट इज, ये एंटोनियम आ गया बिलोम, तो इसका प्रोफेन, ठीक। तो ये बच्चों आपको 10 नंबर में आपकी ये ग्रामर हो गई। इसके बाद 5वें पर आपको मिलेंगे, ये तो आपके हो गए 5 बहुविकल्पीय टाइप के, ठीक। और ये हो गए आपके 5A में चेंज यानी द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यानी को आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हल करने को आएंगे, ठीक। तो ये है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो बच्चों वैसे तो ये आपको इसमें से एक करने आएगा, क्योंकि एनी वन होता है, और नीचे दिया है कंबाइन एनी वन, यानी सब में से आपको एक ही हल करने को आएगा और आपको एक ही हल करना होगा। यह दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, तो इन दोनों में से आपको एक करना है, या तो ये करिए या ये करिए। तो आई सेड इन्वर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम, तो इसका हो जाएगा आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। और ही सेड लेट मी गो टू जू टुमारो, तो ही रिक्वेस्टेड टू, ही सेड वाले में ही रिक्वेस्टेड टू लेट मी बल दे आएगा ऊपर ही से, तो यह हो जाएगा लेट हिम गो टू द जू टुमारो की जगह नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको ये इनडायरेक्ट आएंगे। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, यानी कि आपको जो कॉम्प्लेक्स सेंटर में बदलना है और ये कंपाउंड में बदलना है, या तो आप ये वाला करिए या ये वाला करिए। तो ही वाज ए सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, ये आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो थॉट इज पुअर, ये वाला, ये कंपाउंड बदलना है, ये आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो लेकिन ये ही वाज, तो ही वाज सो टायर्ड डैट, कॉमा की जगह डैट ही कुड नॉट रन, ही कुड नॉट रन, ये छोटे में लिखना है आपको, ही कुड नॉट रन। और थॉट ही इज पुअर कॉमा ही इज ए हैप्पी, तो यहाँ लिखेंगे थॉट ही इज पुअर कॉमा ऐसी रहेगा, स्टिल ही इज हैप्पी, स्टिल ही इज हैप्पी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। फिर है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो आपको ये पैसिव वॉइस बनाने हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो ये आपको पहले से ही तैयार होनी चाहिए, नहीं तो आप जो क्वेश्चन बैंक की ही आप जो देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपको करेक्ट करना है 2 नंबर में। मिल्क इज ए प्रीफरेबल, तो मिल्क इज ए प्रीफरेबल देन टी, तो ये मिल्क इज ए प्रीफरेबल टू टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू देन की जगह टू टी हो जाएगा। ही इज ए रिसीव्ड लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ही हैज़ की जगह जो आपका हैड हो जाएगा, हैज़ की जगह हैड हो जाएगा, रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। मैं आपको पूरा सोल्यूशन पेपर करवा देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती जो कि इम्पॉसिबल है, तो इसलिए बच्चों मैं आप जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से आएंगे हल्के हल्के, लेकिन लगेगा आपको भारी भारी। अब जो कि क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे क्या आना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद ये आपको एक करना है, इसमें से आप ये करिए ये करिए। अब ये यहाँ पर जो आएंगे ये आपको एक जैसे शब्द दे देगा, यानी देखने में इनका उच्चारण है वो स्टेयर स्टेयर, दोनों की फेयर फेयर, इस तरीके से जो उच्चारण एक जैसा है, लेकिन इनकी क्या मीनिंग अलग होते हैं। तो आपको इनका वो मीनिंग ही बताना है और प्रयोग करना है। कह रहा फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द मीनिंग, यानी इनको डिफरेंस क्या है, इनको जो है डिफरेंस क्या है, इनको बना के प्रयोग करके बताओ। तो स्टेयर और स्टार,
तो आई स्लिप्ड ऑन द टॉप स्टेयर एंड द फुल डाउन। और इसका जो होता है इट्स रूट टू स्टेयर, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे एक जैसे। तो आपको ये देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक में से। तो ये स्टेयर और स्टेयर फेयर फिर इसे ज़रूर देख लेना क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है आपका सेक्शन डी, इसको ध्यान से देखना बच्चों। इसको केवल मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें करना आपको है, बताना मेरा काम है। तो बच्चों इसमें जो है सेक्शन डी में सबसे पहले मिलेगा आपको लिटरेचर में 4+4 यानी कि 8 नंबर। 2 क्वेश्चन आएंगे आपको ए और बी, इन दोनों में भी पहले वाले में भी आपको चॉइस मिलेगी और की। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो है ही इम्पोर्टेंट। हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सीमापुरी में लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से है, ये मैंने आपको लिख दिया है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से है। तो आपको जो है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है लिटरेचर में। जो इससे संबंधित और जो क्वेश्चन है लॉस्ट स्प्रिंग में इम्पोर्टेंट, वो आपको कर लेने हैं, ठीक। क्योंकि ऐसा ही होता है और लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन 100% आएगा। कभी कभी तो सातों सेटों में आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। और लॉस्ट स्प्रिंग में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको रिपीट होने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। और दूसरा जो है हु वाज द राजकुमार शुक्ला, तो व्हाट डिड ही डू ड्यूरिंग गांधी जी टू चंपारण। तो बच्चों ये गांधी जी वाला है इंडिगो। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, इंडिगो का चैप्टर ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, एक इंडिगो हो गया। और दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है आपका द लास्ट लेसन, हु डिड एम हैमल बिलेम फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडीज एंड वाई। तो द लास्ट लेसन। और चौथा है पोएट एंड द पेंकिस। ये आपके जो है इस तरीके से 4 चैप्टर हो गए। इन 4 चैप्टरों में 4 क्वेश्चन हो गए। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक ही क्वेश्चन आपको और अपनी तरफ से करके देख लेना है इन्हीं चैप्टरों में से, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं चैप्टरों में से ही आएगा, इन्हीं लेसनों में से ही आएगा। समझ रहे हो नहीं मैं क्या बता रहा हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग में ये मैंने क्वेश्चन दिया है तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको लॉस्ट स्प्रिंग में अपनी तरफ से एक क्वेश्चन और कर लेना है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे लॉस्ट स्प्रिंग में शॉर्ट में। और लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। इंडिगो का क्वेश्चन 100% आएगा, द लास्ट लेसन का आएगा, पोएट एंड पेंकिस का आएगा, इतना श्योर है पक्का, ठीक। तो जो बताया था वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको बच्चों 7 नंबर में आपको इसी में लिटरेचर में ही 80 वर्ड में लिखने के लिए एनीवन एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आपको इसी तरीके से ऑल वी हैव फियर इटसेल्फ, डिस्क्राइब डगलस और एक्सपीरियंस विच लीड द मेकिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये आया है डीप वाटर। तो डीप वाटर को चैप्टर को आप एक लॉन्ग क्वेश्चन और अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि डीप वाटर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरीके से आप गोइंग पैलेस, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ सोफिया ऑन रीडिंग द स्टोरी गोइंग पैलेस। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हैं दोनों लॉन्ग, ये डीप वाटर का हो गया और ये आपका गोइंग पैलेस का हो गया। आपको डीप वाटर गोइंग पैलेस का एक एक क्वेश्चन और लॉन्ग अच्छी तरीके से कर लेना है, या डीप वाटर गोइंग पैलेस को आपको हिंदी में इसकी अच्छी तरीके से कहानी पढ़ लेनी है, जिससे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को बना के लिख सको। या आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसी से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन डीप वाटर गोइंग पैलेस से क्वेश्चन आ रहा है। फिर है पोट्री सेक्शन में 3x2 यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, 2 नंबर एक क्वेश्चन होगा, 6 नंबर की आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, थिंक ऑफ ब्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए रोड साइड स्टैंड, या तो आप थिंक ऑफ ब्यूटी का कर लीजिए चैप्टर तैयार, या आप रोड साइड स्टैंड का कर लीजिए। इसी में से ये आपको पोट्री का मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं वो सब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन वो हर बार में बदल देता है, नया बना देता है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, हाउ डज इट थिंक्स ए ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन, 2 नंबर का है। व्हाट डज द पोएट माई
वुड विल द कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस। तो ये व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ये बच्चों इस तरीके से 3 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर के। तो आपको थिंग्स ऑफ ब्यूटी ए रोड साइड स्टैंड चैप्टर पोट्री में तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद आते हैं राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया हमने सबसे पहले बता ही दिए थे। ये शुरू के कर लीजिए, तीनों ही 7 सेटों में मिलेंगे, हर सेट में मिलेगा। इसमें से हर सेट में आपको सेंट्रल आइडिया मिलेगा। इसमें से ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, ठीक 4 नंबर का आएगा। ये भी मैंने आपको सेंट्रल आइडिया करा दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाके आप सेंट्रल आइडिया देख सकते हैं। अच्छा, ये आंसर प्रोज में आ गए। फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 40 वर्ड का 4-4 नंबर के इसमें आ गए। इसी तरीके से आपको करना है। तो ये है वाई कुड सप्लीमेंट्री में मेरे ख्याल से वी कुड केयरली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। तो ये थर्ड लेवल से ही दिया है, थर्ड लेवल में से क्वेश्चन आ रहा है। आप इसको तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो मैंने दिया है, लेकिन इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और तैयार करिए। उसके बाद दूसरा उसमें अथवा में आ रहा है। तो व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट द महाराजा स्पोर्ट इन ए टॉय शॉप। यह है टाइगर किंग। तो इसका मतलब क्या है कि टाइगर किंग का भी क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो अथवा में ही आए लेकिन आ रहा है। तो द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग। हाउ डिड द ऑथर रिच एंटार्क्टिका। तो ये बच्चों है जर्नी टू एंड चैप्टर से। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। इसके अलावा एक और तैयार करना है। तो अगला क्वेश्चन अथवा में जो है हु वाज द हाना वेयर हैड शैडो मीट हर। ये एनिमी का द एनिमी। तो आपको 4 चैप्टर ये आपके सप्लीमेंट्री में गए। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू एंड द एनिमी। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये फिरोज में का है किस में का है। ठीक है, ध्यान देख लेना चैप्टर, क्योंकि ये चारों में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको यही क्वेश्चन मिल जाए। ठीक, अब बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा एनी वन क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का होगा 80 वर्ड में। ये आपको है द थर्ड लेवल से, और ये है आपका द एनीमे से। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ द स्केप फॉर कैली। हु वाज द डॉक्टर शैडो, हाउ डिड ही मीट हैना एंड द मैरिड टू हर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और इनकी इसी चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो और ये चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से कर लीजिए। आज कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ये मेरा केवल आपको बताना था, और ये भी इम्पोर्टेंट ही पेपर है। इसको भी अगर अच्छी तरीके से हल कर लेते हो तो इसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक, तो बच्चों जो बच्चे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी तरीके की अच्छी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई बटन को टच कर लें। और बच्चों और मुझे अच्छा कुछ मिलेगा इंग्लिश में, तो मैं आपको और इस तरीके से एक अच्छा पेपर वायरल पेपर लेके आऊँगा विद सोल्यूशन के। क्योंकि सोल्यूशन तो मैंने ज़्यादातर करा ही दिया है, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे हैं कि सर कोई पेपर लेके आइए विद सोल्यूशन के। तो विद सोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है, तो वो मुझे बहुत पहले दो दिन करीब तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपका वो आ पाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये पेपर भी वही पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी में से ही आपको आएगा। जो जो चैप्टर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह बताए हैं वो उस तरीके से ही करना, आपका उसी में से ही फंस जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो में।